अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसजेएस टिप्स और बेबो की रोशनी के चैनल के बारे में। थोड़े दिनों पहले एसजेएस टिप्स वाले ने एक वीडियो बनाई बेबो की रोशनी के बारे में और उस पे उसने कहा जी कि ये मैं उसको उसकी गंदी गालियों का जवाब दे रहा हूँ। तो फिर बेबो की रोशनी के चैनल की तरफ से पहले तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया, कमेंट्स किए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रही, आप जवाब, तो फिर उन्होंने आके जो है एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा नहीं तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, मतलब तुमने मुझे माँ बोला है तो ठीक है। तो जो है ना, इसके लिए तुमने अच्छा किया, मुझे मेरी आंखें खोल दी, मैंने गलती की थी या शायद नहीं की थी लेकिन की है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, वाकई मुझे गालियाँ नहीं देनी चाहिए और इस तरह से। तो इस बात पे काफ़ी चैनल्स ने जो है वो वीडियोस बनाई। तो कई चैनल्स ने जो है वो बेबो की रोशनी के बारे में बहुत बातें की कि इसने जो है वो एका किया है, इनके दरमियान में जो है किसी बात पे पहले बातचीत हुई है तो फिर वीडियो बनी है, वरना बेबो की रोशनी तो हर किसी को भाग के जवाब देती है और इस तरह से। तो मैंने इस पे इसलिए वीडियो बनाई कि मैंने अपनी जो राय का इज़हार है मैंने कहा मैं वो भी करती हूँ। अच्छा, अब जो बेबो की रोशनी यानी जो बेबो आंटी हैं, मेरा इनके साथ पर्सनली भी राब्ता रहा है। मैं इनके व्हाट्सएप पे भी इनसे मेरी कई दफ़ा बात हुई है। तो ये सही बात है कि बाय हार्ट ये वाक़ई ही एक डिसेंट बंदी है। किसी का हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जो है वो दिल का भी काला है और वो इंसान बुरा है। तो बाय हार्ट ये एक अच्छी खातून है, ठीक है? वो अपने आप को हाइपर कर देती हैं या वो गुस्से में आ जाती हैं। अच्छा, फिर ये प्लेटफ़ॉर्म ऑलमोस्ट उनके लिए नया था। वो आई, उन्होंने जिस तरीके से वो नॉर्मली थी, वो उस तरह की उन्होंने आके लोगों के साथ भी डीलिंग की। जहाँ गुस्सा आया उन्होंने गुस्से का इज़हार किया, जहाँ नॉर्मल थी वहाँ वो नॉर्मल हो गई। अच्छा, अब जहाँ तक रहेगी एसजेएस टिप्स वाले की बात, तो एसजेएस टिप्स वाला बंदा जब पहले उसने नए-नए व्लॉग्स बनाने शुरू किए, तो उसके कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी क्योंकि वो खुद भी एक रिएक्शन चैनल था, खुद भी एक रिव्यूज़ देने वाला बंदा था। तो उसके कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे लोगों के कोई एतराज़ात थे या लोगों ने वीडियोज़ बनाई। तो हर एक इंसान की क्योंकि इज़हार आज़ादी राय है, हर बंदा बोल सकता है। तो काफ़ी चैनल ने उस पे रिएक्शंस दिए। अच्छा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके कंटेंट में भी इम्प्रूवमेंट आई। अब अगर आप उसके व्लॉग्स को देखें तो वो सिंपल एक रूटीन व्लॉग्स होते हैं। उसपे वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं करता है कि जिस पे लोग एतराज़ उठा सकें। वो या तो कुकिंग वीडियोज़ शेयर कर रहा होता है या फिर वो अपनी कोई बर्थडे की वीडियोज़ हैं ऐसी शेयर कर रहा होता है। तो देखिए, हम यहाँ जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बोलते हैं। हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम उसकी किस क्या कह सकते हैं, कंटेंट के खिलाफ बात करते हैं। खिलाफ कह लें या उसके बारे में कह लें, हम किसी के कंटेंट के बारे में बोलते हैं। तो इसी तरह से अब जब उसने ये भी अच्छी चीज़ है कि जो एसजेएस टिप्स वाला है उसने फ़ौरी-फ़ौरी बेबो को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उस टाइम वाक़ई मामला बहुत ज़्यादा गर्म था। अगर बेबो की रोशनी आगे से कोई और जवाब देती तो ये एक अलग जंग छिड़ जानी थी यूट्यूब पे। तो वो चुप रहा। अच्छा, अब उसने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने बड़े तरीके से एक बात भी समझाई, अपनी राय का इज़हार भी किया और बेबो की रोशनी को एक पैगाम भी दिया, ठीक है? और उसमें उसने बड़े मुहज़्ज़ब अल्फ़ाज़ का चुनाव किया, जैसे माँ का लफ़्ज़ बोला। तो इस पे मेरा नहीं ख़्याल है कि बेबो आंटी का उसको जवाब में गालियाँ देना बनता है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इनका एका है या दरमियान में कोई बात तय पाई है इसलिए ये नहीं बोल रहा, तो मेरा ख़्याल है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने एक वीडियो जो है वो मैंने देखी है जिस पे कुछ एक चैनल है, उसने ये कहा जी बेबो उसकी रियल में सास है। तो जब उसको इस बात का पता चला है तो इन्होंने आपस में एक-दूसरे से माफ़िया माँगी है। तो देखें, बेबो ने तो सितारा यासीन को भी कहा है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वो तो हलीमा के का भी जब मसला बना था तो उसने उनको भी कहा था कि मैं जो है तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो किसी के साथ हमदर्दी का इज़हार करने का ये मतलब तो नहीं है कि आपका उसके साथ कोई रिश्ता निकल आया है या कुछ इस तरह से। तो मेरा ख़्याल है ये एक पॉज़िटिव चीज़ है कि अगर एक यूट्यूबर ने एक्सक्यूज़ किया है, दूसरे यूट्यूबर ने माफ़ किया है तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। ये तो एक अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ पे एतराज़ करना बनता नहीं है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी चैनल पे रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।